वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि सोनम वांगचू के साथ दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा जानबूझ के किया है। आपको क्या लगता है किसी एक इंसान जो हड़ताल पे बैठा हुआ है उसको ऐसे उठा लेना कहाँ तक सही है? लेकिन उनको उठाया गया क्योंकि अगर उनके साथ कुछ भी हो जाता तो गवर्नमेंट इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे नीट पेपर ही तो लीक हुआ है, ये लोग तो बस कांग्रेस के सपोर्टर हैं या आम आदमी के सपोर्टर हैं, दे जस्ट वांट वोट, इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो 20 बच्चों ने गलत कदम उठाया वो क्या कांग्रेस के सपोर्टर थे? वो नीट का पेपर दे रहे थे। उनको नीट में धांधली के कारण उनको अपनी जान के साथ ऐसा सब करना पड़ा। तो उनके लिए अगर कोई सपोर्ट उठा रहा है, सीजीपी को आप साइड में कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपके कंट्री के बच्चों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है कि नहीं ये तो आम आदमी पार्टी से। मैं उन लोगों की माइंड मतलब मेंटलिटी समझ नहीं पाती हूँ जो लोग ये सब चीज़ें बात करते हैं कि ये तो फालतू का ड्रामा हो रहा है, हड़ताल वगैरह क्यों हो रहा है, बिना रीज़न क्यों हो रहा है। आपको रीज़न नहीं पता होगा ना, क्योंकि आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ है। जिनके बच्चों के साथ हुआ उनसे जाके पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। उनके साथ जाके उनसे पूछिए जिनने इतनी साल प्रिपरेशन की और ये सब झेलना पड़ रहा है। उनसे पीछे जैसे सीबीएसई के बच्चों के साथ जो ओएमआर सीट वाला हुआ है उनसे पूछिए। आप उनसे क्यों पूछेंगे? और ऐसे किसी को हड़ताल पे से किडनैप कर लेना, सीरियसली इट इज़ जस्ट अ किडनैपिंग। वो किडनैपिंग ही थी, कोई उनको हॉस्पिटल ले जाके नहीं। और अगर कोई हॉस्पिटल ले जा रहा था तो ढंग से इज्जत से ले जाते ना, ऐसे घसीट के खींचातानी करके कौन इतने बड़े साइंटिस्ट को ले जाता है। और इनको तो अभी जेल में भी डाला था एंटी नेशनल कर मतलब बोल के। जो लोग साइंटिस्ट को जेल में डाल सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आई डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन दिस गवर्नमेंट। और अगर मैं यही बोलूँगी तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे मुझे ज्ञान देने। अगर इस देश में तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत रहो ना। मेरा देश है, मैं रहूँगी और मैं जितना बोलना चाहूँगी उतना बोलूँगी। इवन दो कई ऐसी कंट्री मतलब ऐसी चीज़ें हैं, अगर जो आप आपके देश के बारे में ही बोल दो तो लोग आपको गाली देने आ जाते हैं, ज्ञान देने आ जाते हैं कि अरे तुम अपने देश के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। मेरे साथ हो रहा है, इन लोगों के साथ हो रहा है। वो मेरे जैसे बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही हैं। आज उनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा। तो क्या मैं तभी आवाज़ उठाऊंगी जब मैं डिप्रेशन में होंगी? और अगर कोई अभी आवाज़ उठा रहा है, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए अगर करप्शन होता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है। एक पता नहीं कोई 17-18 साल की लड़की थी, इंस्टा मतलब जो भी वो यूज़ करती हो, उस पर बोल रही थी कि पहले भी तो रेप होते थे, तो क्या आपने नेहरू जी का इस्तीफ़ा मांग लिया? सो व्हाट? आपका कहना क्या है कि उन लोगों को भी छोड़ दिया जाए क्योंकि इस्तीफ़ा नहीं ले सकते हैं ना? दिस इज़ लाइक मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतने मूर्ख होते कैसे हैं? लोगों के अंदर इतनी आता मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से कि हम ये सब चीज़ें बोल सकें? आपको समझ नहीं आता है? नीट स्टूडेंट, सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट थे वो कैसे, वो लोग इतना डिप्रेशन, इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। हमें तो एक बार अगर कॉलेज वाले यहाँ से वहाँ दौड़वा देते हैं तो हम उतने में परेशान हो जाते हैं। आप क्या चाहते हो? एक 17 साल 16 साल का बच्चा इतना परेशान हो कि वो मतलब मेंटली टायर होके परेशान हो जाए? उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, उसका साथ दीजिए। ये मत देखिए कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था या जो भी जुड़ा था। अगर हाँ वो कभी अपने देश के बारे में कुछ गलत बोलता है या ज़्यादा हमको दिखता है कि भाई वो आम आदमी को सपोर्ट कर रहा है या उसका जो भी मोटिव है कि वो इंडिया को तोड़ना चाहता है, तो हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो मोटिव है, अभी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ यही चीज़ बता रही है कि वो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सोनम वांगचू को सपोर्ट करें। मेरे जितने भी 100 जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं इतने लोगों को ही देख जान सकती हूँ। प्लीज़ एटलीस्ट आप 1-2 लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अभी दिल्ली जा पाएँ। तो एटलीस्ट हम उनको ऑनलाइन सपोर्ट करें। आज के टाइम पे तो ऑनलाइन सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ मेरे साइड से हम्बल रिक्वेस्ट है, सोनम वांगचू को सपोर्ट कीजिए। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे पीछे ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हम उनको क्या दे रहे हैं बदले में? इंसल्ट, एंटी नेशनल बोलना। इंडियन मीडिया तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लाइक सबसे चीपेस्ट मीडिया जो है इंडियन मीडिया है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, घंटे की डेमोक्रेसी है और वो घंटे की मीडिया है। आई डोंट लाइक मीडिया बिकॉज दे आर जस्ट लाइक, उनको बस सलमान खान का फ़ोटो लेना है, मतलब सारे सेलिब्रिटी की उनको फ़ोटो लेनी है, यही उनका काम बचा है। सास बहू का साजिश बताना है
उनको मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सब चीज़ें कवर करनी ही नहीं है, क्योंकि हाँ, और अगर बाहर की मीडिया ये सब कवर करती है तो हमारे ही लोग आके बोलने लगते हैं, अरे ये तो इंडिया को बुरा दिखाना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन? एटलीस्ट कोई तो इशू बता रहा है, उस चीज़ को देखिए। दिस इज़ द वीडियो, इतना ही मैं कहना चाहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अभी अगर गलती से ये वीडियो थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ लाइक अगर 1000 व्यूज़ तक भी पहुँचते हैं, उसमें भी मुझे गालियाँ पड़ने लगी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो ये वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियोस बनाती हो, लिपसिंग वीडियो बनाती हो। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट लाइक इट, सो मैं नहीं बोलूँगी। मुझे जो चीज़ बोलनी होगी मैं उतना रॉ बोलूँगी। मैं सपोर्ट करती हूँ सोनम वांगचुक को, इवन आई सपोर्ट CGP, भले ही वो कैसे भी हो। अभी तक तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता वो गलत करेंगे। पर्टिकुलरली CGP, नॉट उसके कोई भी लीडर वगैरह, ये ठीक है। मैं पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, उनका मोटिव सपोर्ट करती हूँ, बाकी किसी को नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।